हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा और आप अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे फ्रेंड। क्योंकि फ्रेंड इस समय कोरोना काल चल रहा है तो आपको पढ़ने का अच्छा मौका मिल रहा होगा। अपने आप को डिप्रेस मत लाइए, अपने अंदर डिप्रेशन मत लाइए। ठीक है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्त, बुरा दौर चल रहा है, अच्छा दौर आएगा। इसलिए आप पढ़ाई जारी रखिए और जल्दी ही जल्दी देखिए सभी एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं लेकर आया हूँ 50 केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज। पहला क्वेश्चन हमारा है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक परमाणु के 3 आधार मूल अवयव कौन से हैं? तो फ्रेंड एक परमाणु के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं? 3 मूल आधारभूत, तो ये होते हैं हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के 3 आधारभूत अवयव। और फ्रेंड जो नाभिक में होता है वो होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और आउटर ऑर्बिट्स में जो कक्षा में जो सर्कल पे चलता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एकाधिक आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो फ्रेंड बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारा होगा 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। कार्बन 612, इसमें बताना है फ्रेंड कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। तो फ्रेंड कार्बन 6 और 12, तो हमारा जो नीचे लिखा होता है फ्रेंड ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर बराबर होता है फ्रेंड प्रोटॉनों की संख्या, और मास नंबर हमारा होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 12 दे रखा है और आपको प्रोटॉन 6 पता है, तो न्यूट्रॉन भी हमारे कितने हो जाएंगे? 6। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? क्या न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? तो फ्रेंड फोटॉन जो है हमारा और परमाणु का अवयव नहीं है, बाकी न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो परमाणु के अवयव हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड एक ही कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उनका जो चक्रण होगा, ठीक है, वो विपरीत होगा। ठीक है, जो उनका विपरीत चक्रण पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, परमाणु अभाज्य है यह निम्न में से किसने प्रस्तावित किया था? तो बर्जीलियस ने, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने या अवगाड्रो ने? किसने बताया था कि परमाणु हमारा है अभाज्य होता है? तो फ्रेंड डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अभाज्य होता है। ठीक है, बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद ये पता चला कि जो परमाणु बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? ये बताना है कि दूसरी कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो फ्रेंड ये हो सकते हैं हमारे 18, ठीक, सॉरी 8 होंगे। ठीक है, 2, 8, 18। तो यहाँ पर पूछा है दूसरी कक्षा में, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड मैंने अभी बताया था परमाणु क्रमांक बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो परमाणु क्रमांक हमारा क्या है? 6 है, तो इसमें हमारे प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 6 हो जाएगी हमारे प्रोटॉनों की संख्या। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तत्व हमारा यूरेनियम 92 235 में प्रोटॉनों की संख्या हमें निकालनी है। तो फ्रेंड से सेम क्वेश्चन हो गया फ्रेंड, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 92 हमारा हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। अगर पूछेगा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी फ्रेंड, न्यूट्रॉनों की, तो ये हो जाएगा 235 माइनस 92, तो ये हमारा हो जाएगा 146 न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है 11 तथा परमाणु द्रव्यमान है 23, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी फ्रेंड? ये बताना है हमें। तो हो जाएगा सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, आप जैसे मैंने बताया कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे,
और न्यूट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे फ्रेंड 23 माइनस 11। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे फ्रेंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11, 12 और 11। न्यूट्रॉन होंगे हमारे पास 11, प्रोटॉन होंगे हमारे पास सॉरी इलेक्ट्रॉन होंगे 11, न्यूट्रॉन होंगे 12 और प्रोटॉन होंगे 11। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। यूरेनियम 92 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये बताना हमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने बताया न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, परमाणु द्रव्यमान माइनस एटॉमिक नंबर। तो फ्रेंड माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमारा 146 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, यह बताना है परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वह कितनी होती है। तो दोस्त ये होती है हमारी 10⁻⁻10 मीटर। अगर बात की जाती नाभिक की तो वहां पर होता 10⁻15 मीटर होता, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु जो संख्या है वो 35 है तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या हम क्या करेंगे, परमाणु संख्या हमारे पास कितनी है 35 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस कर देंगे इसको हम 35 माइनस 18। तो यहाँ पर फ्रेंड जो आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 18 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है। तो इसमें से फ्रेंड बताना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हमारा है। तो ये हमारा है 2 8 18 2 और ये हमारा किसका है जिंक का। और जो भी ये आते हैं डी ऑर्बिट में ये सभी क्या होते हैं फ्रेंड धातुएं होते हैं जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके प्लस आयन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं 2 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं 2, तो हमारे पास ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। जो हमारा ऋण आवेशित परमाणु है ऋणायन है उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है फ्रेंड, ये बताना हमें। तो ये हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, यहाँ बताना है फ्रेंड तत्वों की जो प्रकृति है उसको किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो फ्रेंड ये किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद होती है। तो फ्रेंड के एल एम एन इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ पर होता है 2 8 18, ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक की संख्या होती है। तो यहाँ पर एम सेल पूछा है तो यहाँ पर फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे एम सेल में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया है। यहाँ बताना है परमाणु संरचना का जो मॉडल है वो किसने विकसित किया है। तो फ्रेंड ये किया है बोहर एवं रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है इसमें से कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी द्रव्य की वह अवस्था जो अत्यधिक उच्च ताप पर प्राप्त होती है इसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, ये गलत है। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन 3 है ऊपर दिए हुए हैं ये तीनों सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं परमाणु के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे, ये बताना है फ्रेंड। तो ये थे हमारे ऑप्शन नंबर सी डाल्टन। ठीक है, डाल्टन थे परमाणु के परमाणुवाद के प्रणेता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है। इसमें से बताना है फ्रेंड
पदार्थ की वह सूक्ष्मतम कण जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा परमाणु। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आविष्कारक कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रोटॉन रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, फोटोन युकावा, न्यूट्रॉन चैडविक। तो फ्रेंड जी ये गलत है, ये हमारा फोटोन है। फोटोन की खोज की थी आइंस्टीन ने, और फ्रेंड प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ये सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ये भी सही है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, ये भी सही है। बट यहाँ पर प्रोटॉन की खोज जो की है फ्रेंड वो आइंस्टीन ने की है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से होते हैं? ठीक है, परमाणु के जो नाभिक में होते हैं वो कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर सर्कल में, आउटर ऑर्बिट में हमारा चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, परमाणु की जो नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तथा द्रव्यमान संख्या 39 है, उसमें नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या में निकालनी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या फ्रेंड निकालने के लिए हमें द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर में से हमें परमाणु क्रमांक हमें माइनस कर देना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 0.2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है? यहाँ पर फ्रेंड बताना है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? तो परमाणु क्रमांक बोलते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो फ्रेंड ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी 22.4 लीटर होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये होती है 6.023 इंटू 10 के पावर 23 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। एक मोल में 6.023 इंटू 10 के पावर 23 परमाणुओं की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है? तो फ्रेंड हमारा जो जल है, वाटर है, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है, क्योंकि ये अपने अंदर मैक्सिमम चीजों को डिसॉल्व कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? फ्रेंड ये बताना हमें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी का जो सर्वप्रथम पता लगाया था वो लगाया था हेनरी बैकरल ने। और अगर आपसे पूछा जाए रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारी क्यूरी होती है। ठीक है, क्यूरी भी होती है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया देगा? तो फ्रेंड अम्ल का जो जलीय विलयन होगा नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएच रक्त का कितना होता है? तो फ्रेंड ये हमारा होता है 7.4 के बराबर लगभग होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? तो फ्रेंड शुद्ध जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। पीएच स्केल में फ्रेंड 0 से लेकर के 14 तक नंबर होते हैं, और 7 पे न्यूट्रल होता है। 0 से 7 के बीच में हमारा एसिडिक होता है, और 7 से 14 के बीच में बेसिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटीरियम में होता है? तो फ्रेंड पहले जानते हैं ड्यूटीरियम होता क्या है। 1H1, 1H2, 1H3 या हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। ठीक है, यहाँ बात की जा रही है ड्यूटीरियम की, मतलब 1H2 की। ठीक है, 1H2 की बात की जा रही है। इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, तो ये बताना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारे पास 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण में होता है? तो फ्रेंड इसमें बताना है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है। तो फ्रेंड जो हमारा ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो मुक्त करता है, ठीक है, उस रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया है? आधुनिक आवर्त सारणी का, तो ये किया है फ्रेंड मोजले ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है
वो बनाई गई है एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई है। और फ्रेंड जो मेंडलीफ ने बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हमारा है वो हमारा है फ्लोरीन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, सॉरी रेडियो एक्टिव नहीं, विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्रेंड, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हमारा हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो फ्रेंड मैंने बताया था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो बनाई गई है परमाणु क्रमांक के आधार पर, और जो मेंडलीफ ने बनाया था वो बनाया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण निम्न में से किसके आवर्ती फलन होते हैं? ये बताना है हमें। तो ये होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है ये बताना है दोस्त। तो हेमेटाइट हमारा लोहे का अयस्क होता है, ठीक है, और बॉक्साइट किसका होता है? एल्यूमिनियम का और होता है ये। इनमें से कौन सा एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो फ्रेंड हमारा मैग्नीशियम जो हमारा है एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड यहाँ पर, ठीक है। एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन सी है? तो ये हमारा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मत समझिएगा, ये हमारा है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर है? तो फ्रेंड जर्मन सिल्वर इसमें से बताना है किसका मिक्सचर है हमारा। तो तांबा, जस्ता तथा निकिल का मिक्सचर क्या कहलाता है? जर्मन सिल्वर। कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें सिल्वर नहीं होगा, तांबा होगा, जस्ता होगा और निकिल का मिक्सचर कहलाता है जर्मन सिल्वर। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसका मिक्सचर है? ठीक है, पीतल किसका एलॉय है फ्रेंड? तो पीतल हमारा है तांबा तथा जस्ते का एलॉय है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, तांबा और जस्ता जो मिल करके बनाते हैं पीतल बनाते हैं, ठीक है, और पीतल पे सब बहुत कम रस्टिंग होती है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? तो फ्रेंड कोरंडम, बॉक्साइड और फेलोस्पर ये सभी क्या है? एल्यूमिनियम के ओर हैं, इन सभी से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ये सभी क्या है? एल्यूमिनियम के ओर हैं, अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन है, पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो फ्रेंड पहले जानते हैं, अच्छा अयस्क कई बार आया, अयस्क मैं बता दूं क्या होता है। अयस्क फ्रेंड एक टाइप का स्टोन या एक टाइप का पत्थर, या मतलब ऐसी मिट्टी जहां पर किसी धातु की अधिकता पाई जा रही हो, उसी को हम ओर बोलते हैं, ठीक है। पिच ब्लेंड मान लीजिए एक टाइप का पत्थर होगा जिसमें किसकी मात्रा अधिक होगी? तो ये हमारी होगी यूरेनियम की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। बात की जाए बॉक्साइड की, तो बॉक्साइड का जो पत्थर होगा उसमें एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा होगी, उसी को हम बोलते हैं फ्रेंड अयस्क या ओर कहते हैं। यहाँ पर प्लेजब्लेड जो होता है वो यूरेनियम का अयस्क है, और यूरेनियम फ्रेंड एक क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? इसमें से बताना कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड। तो जो तत्वों को भौगोलिक, भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा पुनः सरल पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, ये हमारा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण जो है हमारा है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, विलयन का पीएच कितना होगा? तो फ्रेंड पीएच बराबर हमारा होता है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन, ठीक है। तो यहाँ पर सांद्रण H+ कितना दिया हुआ है? तो ये हमारा दिया है फ्रेंड इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁷, और लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है फ्रेंड, जो इसके पावर में लगा होता है वो नीचे उतर आता है, तो ये हमारा हो जाएगा 7 log 10, ठीक है। तो log 10 की वैल्यू हमारी होती है 1, तो यहाँ पर जो pH हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। pH बराबर होता है फ्रेंड log माइनस log H+ आयन। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का pH 4 है तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन कितना होगा? तो फ्रेंड मैंने अभी बताया ये कितना हो जाएगा 10⁻⁴, क्योंकि pH हमारे पास क्या होगा? pH बराबर, एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, pH बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H+, ठीक है। तो यहाँ पर जो
10 के पावर -4 होगा, आगे उतरेगा हमारे पास, तो ये पॉजिटिव बना देगा 4 का, इसलिए हमारे हो जाएगा 1 × 10 के पावर -14 मोल पर लीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? ये बताना है कि जल में जो अस्थायी कठोरता होती है वो किस कारण होती है। तो ये होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है जल की अस्थायी कठोरता। ठीक है फ्रेंड, अस्थायी कठोरता। अगला क्वेश्चन, जल की कठोरता कैसे दूर की जा सकती है? तो फ्रेंड, जल की कठोरता दूर करने के लिए हम जल में सोडियम कार्बोनेट डाल करके जल की कठोरता को टेम्परेरी तौर पे दूर कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया केमिस्ट्री के। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में जूनियर सुपर टेट का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें बहुत सारी मैंने वीडियो बना रखी हैं, उसको आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू।